आधी रात हो चुकी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवाएं सन्नाटे में चीख रही थीं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस दिन रामू को ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से लेट हो गया था। रामू अपने घर के ओर जा रहा होता है। तभी रामू को किसी के जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। रामू डरते हुए बोलता है, कौन है वहां? तभी वहां एक भूत आ जाता है और वो रामू से बोलता है, कैसे हो दोस्त? रामू बोलता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? तभी भूत बोलता है, मेरा नाम भूतलाल है और मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। तब रामू बोलता है, तुम तो भूत हो और मैं एक इंसान, हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? भूतलाल रामू से बोलता है, ये लो मेरी शादी का कार्ड, मेरी शादी में जरूर आना। भूतलाल ये कहकर अचानक गायब हो जाता है। फिर रामू डर के मारे घर की ओर भागता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भागो भैया यहाँ से। रामू भागते भागते आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। रामू हाफते हुए बोलता है, अरे गीता, जल्दी आओ, बहुत बड़ी आफत आ गई है। गीता दौड़कर आती है और कहती है, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कहीं कोई भूत देख लिया क्या? रामू घबराकर बोलता है, हाँ भूत ही देखा हूं। अच्छा मजाक था। रामू बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने सच में एक भूत देखा है और उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया है। क्या सच में ऐसा हुआ है? तभी रामू तुरंत बोलता है, हाँ। गीता बोलती है, मैं एक पंडित जी को जानती हूँ जो हमारी सहायता करेंगे। रामू घबराकर बोलता है। चलो फिर उनके पास, वही कुछ करेंगे। फिर रामू और गीता दोनों साथ में पंडित जी के पास जाते हैं सहायता के लिए। पंडित जी माला जपते हुए बैठे होते हैं। रामू और गीता आते हैं। रामू घबराकर कहता है, पंडित जी बहुत बड़ी आफत आ गई है। गीता जोड़ती है, हाँ पंडित जी, एक भूत ने रामू को अपनी शादी में बुलाया है। पंडित जी आंखें बड़ी करके हंसते हुए बोलते हैं, अरे वाह, भूतलाल फिर से शादी कर रहा है क्या? ये तो उसका पुराना शौक है। रामू कांपते हुए कहता है, पंडित जी, जल्दी कोई उपाय बताइए, वरना वो भूतलाल मुझे छोड़ने वाला नहीं है। पंडित जी गंभीर चेहरा बनाकर बोलते हैं, इसका एक ही उपाय है, तुम्हें भूतलाल की शादी में जाना ही पड़ेगा। गीता चौंक कर बोलती है, क्या? भूत की शादी में? क्या ये मजाक है पंडित जी? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं बेटी, ये मजाक नहीं है। भूत की शादी में जाना सुरक्षित भी है और जरूरी भी, वरना भूतलाल नाराज हो जाएगा। गीता रामू को ढांढस बंधाते हुए बोलती है, डर मत रामू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। देखते हैं ये भूतलाल कितना बड़ा हीरो है। पंडित जी गंभीर आवाज में बोलते हैं, सुनो रामू और गीता, शादी में जाने से पहले नींबू मिर्च की माला पहन लेना और भगवान का नाम लेते रहना, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। रामू और गीता पंडित जी की बात मानकर तैयारी करते हैं, नींबू मिर्च की माला पहनते हैं और आधी रात को भूतलाल की शादी में पहुंच जाते हैं। रामू और गीता जैसे ही हवेली में दाखिल होते हैं तो पुरानी टूटी फूटी हवेली की खिड़कियां हवा से अपने आप चरमराने लगती हैं। दीवारों पर जाले लटके हैं। टिमटिमाती दिए जैसी रोशनी जल बुझ रही है और गलियारे में चलते ही पैरों के नीचे से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। ऊपर मंजिल से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तभी वहां भूतलाल आता है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, स्वागत है मेरे मेहमानों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रामू कांपती हुई आवाज में कहता है, तुम कौन हो और हमें यहां क्यों बुलाया है? भूतलाल हंसते हुए कहता है, अरे रामू डर मत, मैं ही हूं भूतलाल, तुम्हें अपनी शादी में बुलाने आया हूं। गीता हैरान होकर बोलती है, क्या भूत भी शादी करते हैं? भूतलाल मुस्कुरा कर बोला, हाँ गीता जी,
हमारी भी दुनिया है, बस बारात घोड़े पर नहीं, हवा में उड़कर जाती है। रामू सिर पकड़कर घबराते हुए बोला, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अब तो मैं सपनों में भी चैन से नहीं सो पाऊंगा। भूतलाल ठहाका मारते हुए बोला, अरे रामू, टेंशन मत ले। शादी में अच्छा खाना और ढेर सारी हंसी ठिठोली होगी, डर बिल्कुल नहीं। गीता हंसते हुए बोली, वाह भूतलाल जी, आप तो बड़े मजाकिया निकले। डराने आए थे या कॉमेडी शो करने? भूतलाल जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूं, शादी का न्योता मत भूलना। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गया। रामू और गीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले तो दोनों डर के मारे चुप रहे, फिर अचानक हंस पड़े। रामू बोला, अरे गीता, ये तो सबसे मजेदार भूत था। और दोनों घर की ओर हंसते हुए निकल पड़े। सुन लो सब, कहानी जंगल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलना, नहीं तो भूतलाल सीधे तुम्हारे घर आ जाएगा और तुम्हें अपनी शादी में ले जाएगा।